कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 18वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। कल की बात हो रही थी, कल हमने कर्म के बारे में बात की, फिर अकर्म के बारे में बात की, फिर सुकर्म के बारे में बात की, फिर विकर्म के बारे में बात की। तो इस श्लोक में 18वें श्लोक में भगवान श्री कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है। सामान्य रूप से कहने में और शाब्दिक रूप से समझने में तो आसान लगती है, लेकिन कर्म में अकर्म को देखना तो साक्षी भाव उत्पन्न होता है। आप जुड़ते नहीं हैं उससे, और जब जुड़ते नहीं हैं तो किसी भी तरह के दोष और परेशानियां भी आपके साथ आती नहीं हैं, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे और अकर्म के भाव से करेंगे तो उससे जुड़ाव नहीं पैदा होगा, उसमें मोह नहीं होगा, उसमें मत्सर नहीं होगा, उसमें लोभ नहीं आएगा, उसमें आपका स्वत्व विकसित ना हो सकेगा। फिर कहते हैं जो अकर्म में कर्म को देखता है, जो करने जैसा नहीं है पर उसके प्रति उद्यत है। परोपकार सामान्य रूप से कुछ लाभ प्रदान नहीं करता, पर उपकार, दूसरों की सेवा, दूसरों का भला, दूसरों के लिए जीवन में अच्छा चाहना और उनकी अच्छाइयों के लिए कुछ ऐसे कृत्यों को करना जो कृत्य सामान्य दृष्टा सामान्य रूप से देखने में आपके लिए कुछ लाभ, लोभ और संतुष्टि और किसी प्रकार के सुख के दाता नहीं है, फिर भी उनको करता है। तो जो अकर्म में कर्म को देखता है और जो कर्म में अकर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है। वही योग के साधना पथ पर जा सकेगा, योग की पात्रता रखता है और वही श्रेष्ठ कर्मों का होता बनता है, वही श्रेष्ठ कर्मों का होता हो सकता है, वही यज्ञादि कर्मों में होता होने का अधिकारी है, वही सभी तरह के अनुष्ठानों में प्रमुख और प्रथम पंक्ति में बैठने का अधिकारी है। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है। सामान्य रूप से आदमी समझता है कर्म अकर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कहा गया कि जो बहुत दायित्व हैं आपके, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके कर्माज हैं, उनमें जुड़ाव का ना होना और जिनसे जुड़ना था उनमें तो जुड़ाव का ना पैदा होना, और जिनमें जुड़ाव ना हो सकता होता उनमें जुड़ जाना। हम बहुत सारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, बहुत सारी चैरिटी शुरू करते हैं, बहुत सारे अच्छे कामों में जुड़ते हैं, बहुत तरह की चीज़ों में, दान दक्षिणाओं में अपने संकल्प उठाते हैं। फिर थोड़ा सा समय करने के बाद ही हमारा अगर उसके पीछे अकर्म का भाव नहीं है तो उसके प्रत्युत्तर में कुछ चाहने लगते हैं, फिर बहुत जल्दी उससे पृथक हो जाते हैं। हमें लगता भी चैरिटी का काम कर रहे थे, हमें कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है। चैरिटी में कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये तो पुण्य का सृजन है, ये तो आपके आरोग्य का हेतु है, ये तो आपके सौभाग्य का द्योतक है, ये तो आपके जीवन में सभी तरह के सुखों तक पहुंचने का एक सेतु है, उसके बीच का एक पुल है। और पुल कोई मकान तो है नहीं जिस पे बना के आप रह सको, पुल पे कोई झोपड़ी तो कभी डाली ना जा सकेगी, सेतु पे कोई बिल्डिंग और कोई अपार्टमेंट तो बनाया ना जा सकेगा, सेतु पे कोई विला तो आप बना ना सकेंगे, सेतु तो पार उतारता है। तो सेतु अगर अपने आप को सोचने लगे कि सभी लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं और इस पार से उस पार चले जाते हैं, इसमें मेरा लाभ क्या, ये बस ऐसे ही है। तो बड़ी गहरी बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री स्पष्ट करते हैं, और देशना में अगर ये हमारे स्थापित हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों का उदय होता है, बहुत सारी समृद्धि का उदय होता है। और फिर कहते हैं कि वही यथेष्ट कर्मों का कारक है और वही अंततः मुझे प्राप्त करने के लिए पात्रता भी रखता है। आर्याम अभयाम